1980 का रहस्यमयी जहाज। समुद्र में क्या हुआ था? अगर आपको समुद्र के बीच कोई ऐसा जहाज दिखाई दे जो 30 साल पहले डूब चुका हो, तो क्या आप उसके पास जाएंगे? साल 1980, मुंबई बंदरगाह से एक विशाल मालवाहक जहाज रात के ठीक 9 बजे अपनी मंजिल के लिए रवाना हुआ। जहाज पर कुल 31 लोग थे। अनुभवी कप्तान, इंजीनियर, नाविक और रसोइये। सब कुछ सामान्य था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उनके साथ ऐसा होने वाला है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। यात्रा का पहला दिन बिल्कुल शांत रहा। दूसरा दिन भी बिना किसी परेशानी के बीत गया। लेकिन तीसरी रात के लगभग 2 बजे रेडियो ऑपरेटर को अचानक एक आवाज सुनाई दी। तुरंत वापस लौट जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। उसने कप्तान को बुलाया। कप्तान ने खुद रेडियो सुना, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद आवाज गायब हो गई। कप्तान ने सोचा कि शायद किसी दूसरे जहाज का सिग्नल होगा। जहाज आगे बढ़ता रहा। करीब आधे घंटे बाद अचानक पूरे समुद्र पर इतना घना कोहरा छा गया कि जहाज से 10 मीटर दूर तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय कंपास तेजी से घूमने लगा। रडार ने काम करना बंद कर दिया। इंजन की आवाज धीमी पड़ने लगी और फिर पूरा जहाज बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा था कि लोगों को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तभी एक नाविक चिल्लाया, कप्तान, सामने देखिए। कोहरे के बीच एक पुराना जहाज दिखाई दे रहा था। उसकी सभी लाइटें जल रही थी, लेकिन वह बिल्कुल स्थिर था। न कोई आवाज, न कोई हरकत। कप्तान ने सोचा शायद कोई फंसा हुआ जहाज है। उन्होंने 5 लोगों की टीम बनाई और छोटी नाव से उस जहाज की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वे उस जहाज पर चढ़े, सबकी रूह कांप गई। जहाज के अंदर हर चीज अपनी जगह थी। मेज पर गर्म खाना रखा था, कुर्सियां लगी थी, घड़ियां चल रही थी, लेकिन पूरा जहाज खाली था। एक भी इंसान नहीं। अचानक ऊपर वाले डेक से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सभी लोग टॉर्च लेकर ऊपर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय नीचे किसी के जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आई। सब नीचे भागे, फिर भी कोई नहीं मिला। अब डर धीरे धीरे सभी के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। इसी दौरान इंजीनियर की नजर कप्तान के केबिन में रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी का आखिरी पन्ना खुला हुआ था। उस पर केवल एक लाइन लिखी थी, जो यहां आया वह कभी वापस नहीं गया। इतना पढ़ना था कि पूरे जहाज की लाइटें एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा। फिर धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। टप टप टप। आवाज हर सेकंड और करीब आती जा रही थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक नाविक जोर से चीखा। उसकी टॉर्च नीचे गिर गई। बाकी लोग उसकी तरफ दौड़े, लेकिन वह वहां नहीं था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। अब किसी पास रुकने की हिम्मत नहीं थी। सभी भागते हुए अपनी नाव तक पहुंचे और किसी तरह अपने जहाज पर लौट आए। जैसे ही उनका जहाज आगे बढ़ा, कोहरा अचानक गायब हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह पुराना जहाज भी गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी था ही नहीं। सबने राहत की सांस ली, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 2 दिन बाद जब उनका जहाज बंदरगाह पहुंचा, तो अधिकारियों ने बताया, तुम लोग 2 दिन नहीं, पूरे 9 दिन से लापता थे। सभी हैरान रह गए। उनकी घड़ियों में केवल 2 दिन बीते थे, लेकिन कैलेंडर कुछ और कह रहा था। सरकार ने पूरी घटना की जांच कराई। समुद्र के उस इलाके की तलाशी ली गई, लेकिन न कोई पुराना जहाज मिला, न उस डायरी का कोई रिकॉर्ड, न गायब हुए नाविक का कोई सुराग। आज भी कुछ नाविक दावा करते हैं कि उसी समुद्री इलाके में कभी कभी घने कोहरे के बीच एक पुराना जहाज दिखाई देता है। उसकी लाइटें जलती रहती हैं और डेक पर कोई खड़ा होकर हाथ हिलाता है, लेकिन जो भी उसके करीब जाने की कोशिश करता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। तो सवाल यह है, क्या वह जहाज सच में मौजूद है, या समुद्र आज भी अपने किसी गहरे रहस्य को छिपा कर बैठा है?